हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज के सेशन में हम देखेंगे एडवांस चार्ट के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने जो बेसिक चार्ट थे, हमारे मॉडरेट लेवल के चार्ट थे, उसके बारे में डिस्कशन किया था। इस चैप्टर में हम एडवांस चार्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें फनेल चार्ट, रिबन चार्ट है, वाटरफॉल चार्ट, गेज, केपीआई, स्लाइसर एंड कार्ड एंड मल्टी कार्ड चार्ट मिलेंगे, जिस जो एडवांस लेवल में होते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे फनेल चार्ट क्या होता है। फनेल चार्ट विजुअल अ प्रोसेस ऑफ लो by representing data in a form of funnel with a different stages display progressively smaller section। ये आपको असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग तक क्या करेगा, आपको डेटा शो कराएगा। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। सो इस फनेल चार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल हम को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और प्रॉफिट देख लेते हैं। रीजन वाइज प्रॉफिट अगर देखना है तो इस तरीके से ये स्टार्ट वेस्ट है सबसे ज़्यादा जहाँ पे है। ओके, फिर उसके बाद उससे कम, देन उससे कम। ओके, ये हो गया आपका फनेल चार्ट। फिर रिबन चार्ट। रिबन चार्ट क्या करता है, थोड़ा सा और डिटेल में आपको डेटा में बताता है। जैसे रिबन ये आपका रिबन चार्ट, ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर वे में क्या दिखाएगा आपको, आपका डेटा दिखाएगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया, कहाँ पे लो फ्लक्चुएशन आया। ओके, उसके बाद है वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट डिस्प्ले और कम्युलेटिव इफेक्ट्स ऑफ sequential positive and negative values showing the incremental changes leading to a final total, often represent a waterfall like flow of column। वाटरफॉल चार्ट इस तरीके से सबसे ज़्यादा सेल्स किसका है, इसका है। फिर उसके बाद इससे कम, इससे आपका सिंपल क्या है, टोटल दिख रहा है। यहाँ पे टोटल है, डिक्रीजिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट जितना भी है। ये जो आपको यहाँ पे रेड दिखेगा, ये आपका डिक्रीजिंग पॉइंट है। गेज एंड चार्ट क्या करता है, गेज चार्ट ऑल्सो नोन एज स्पीडर लाइक अ डायल चार्ट। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है, 0 से स्टार्ट होता है अप टू जो जितनी भी उसकी स्पीड लिमिट होती है वहाँ तक, और जो जिस लिमिट के ऊपर वो सेट होता है, मतलब टारगेटेड वैल्यू होती है। तो काम करने के लिए हमें एक छोटा सा मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम दे देंगे टारगेट। तो हम सेल्स का और उसको टारगेट देंगे 1.5 गुना ज़्यादा सेल्स का। तो हम यहाँ वैल्यू में आएगा हमारा मिनिमम मैक्सिमम। ओके, मिनिमम ले लिया, मैक्सिमम ले लिया, अब हमें सिर्फ टारगेटेड वैल्यू करना है। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, यहाँ देखिएगा टारगेटेड वैल्यू। किधर चलेगी,
टारगेट वैल्यू के अंदर। तो इस तरीके से क्या बना देगा, आपका एक टारगेटेड मार्क बना देगा। जहाँ स्पीडोमीटर जाता है गाड़ी का, एक होता है सेट होता है वहाँ पे आपकी स्पीड। बस उसी तरीके से हम बिजनेस का टारगेट सेट कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में अगर 1 करोड़ टर्नओवर था तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में उसको कम से कम 1.5 से हो जाएंगे, और ये टोटल मैक्सिमम रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कार्ड एंड मल्टी। कार्ड के बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा, ये हो गया आपका कार्ड। ओके, यहाँ पे आप मल्टीपल ले सकते हो, जैसे में रीजन ले लो, तब से आपको क्या दिखाना है, सेल्स दिखाना है, लाइक दिस। इस तरीके से रीजन के हिसाब से सेंट्रल में इतना सेल्स है, ईस्ट में इतना सेल्स हुआ है, साउथ में इतना सेल्स हुआ है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या दिखा सकते हो, यूजर्स को ऑलमोस्ट डेटा दिखा सकते हो। फिर उसके बाद स्लाइसर है, स्लाइसर है और ये फिल्टरेशन के लिए, यहाँ भी फिल्टरेशन मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी फिल्टर आउट कर सकते हो या तो फिर स्लाइसर लगा के करते हो। ये स्लाइसर, और हम किसके हिसाब से आपको लगाना है, तो देखिए इसके रीजन। तो अभी मुझे चेक करना है कि ईस्ट में कितना हुआ है, उसका आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर चेंज होते जा रहा है, एप्लीकेशन भी चेंज होते जा रहा है। क्या रहेगा KPI? KPI stand for Key Performance Indicator, measurable value that help organization track the performance that key business objective। एक्यूरेटली क्या कर देगा, ऑप्टिमम रहेगा, परफॉर्म कर देगा कि कहाँ पे आपका बिजनेस जो है वो शो हो रहा है। इसके अंदर सेल्स और ट्रेड एक्सेस, हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, सो ये आपका KPI आएगा, इतना टोटल है इसका। जैसे जैसे इसके अंदर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर क्या हो जाएगा, होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा रियल टाइम के अंदर। ओके, थैंक यू।